पीढ़ियों से दुखद रूप से रोका अब आदेश का एकमात्र जीवित सदस्य है। वह आगे बताता है कि नकाबपोश वानर सीजर की शिक्षाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे प्रॉक्सी मिस सीजर नामक एक तानाशाह की सेवा करते हैं, जिसने अपने स्वयं के कानून बनाना शुरू कर दिया है। रॉकेट का दावा है कि सीजर एक महान पूर्वज था जो हिंसा में नहीं बल्कि वानरों की शक्ति और एकता में विश्वास करता था। उसके धोखेबाज उपदेश देते हैं। वह उस समय की याद दिलाता है जब मनुष्य और वानर शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे, एक विश्वास जिसे सीजर ने संजोया था। रॉकर अंततः मदद करने का फैसला करता है। मुझे पता है कि मैं उसके कबीले को ढूंढता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वह भी इसका हिस्सा हो सकता है। फिर अपने आवश्यक सामान पैक करें और बस्तियों से बाहर निकले। बाद में रात में वे खाने के लिए शिविर लगाते हैं, जो भी प्रावधान वे पा सकते हैं, क्योंकि वे सकल हैं। बातचीत में लड़की अचानक फलों को छीनती हुई दिखाई देती है। पता है कि एक गुस्से में प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्कश उसे समझाते हुए रोकता है कि लड़की बस भूखी है। फिर वो युवा उम्र से उसे गर्मी के लिए एक कंबल देने का अनुरोध करता है। शुरू में पता है या मना कर देता है क्योंकि कंबल उसकी माँ का है। उसे ये भी नहीं पता कि क्या वह उससे फिर से मिल रहा है, लेकिन फिर रॉकर ने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। करुणा के महत्व पर जोर देने वाली शिक्षाएं हैं जो अंततः उसके मन को बदल देती हैं और वह उसे कंबल रॉकेट देता है। फिर उस लड़की का नाम नोवा रखता है, जिसके बाद मानव सीजर ने एक बार दोस्ती की थी। बाद में उस रात वे वेधशाला में मिलते हैं। नोवा दूरबीन से तारों को देखता है और लड़की भी उसी तरह आश्चर्य से प्रतिक्रिया करती है। अगले दिन वानर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और लड़की उनका अनुसरण करने का फैसला करती है। वे जल्द ही एक झील के पास पहुंचते हैं जहां जेब्रा का झुंड इकट्ठा होता है। अचानक आदिम मनुष्यों का एक समूह पानी पीने और उसमें बसने के लिए प्रकट होता है। आधुनिक पोशाक पहने लड़की आंसू में बह जाती है, यह महसूस करते हुए कि मनुष्य समय के साथ विकसित हुए हैं। इस बीच रॉका कोई लॉकेट नहीं देता। अगले दृश्य में सीजर के प्रतीक के साथ उसे उसकी सच्ची शिक्षाओं का पालन करने की सलाह देते हुए सिल्वर और उसकी सेना झील पर पहुंचती है और खेल के लिए मनुष्यों को घेरना शुरू कर देती है। वे रॉकर के पीछे छिपी लड़की को भी देखते हैं और उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय रहते उन्हें पता चल जाता है कि वह अपने घोड़े पर आ गई है और उन्हें सुरक्षित होने के बाद दूर ले जाता है। पता है कि लड़की को करीब से देखता है और बताता है कि रॉकर बोल सकता है। रंग टैंक संदेहास्पद है क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य बोलने में असमर्थ हैं। हालांकि लड़की उन दोनों को ये कहकर रोकती है कि मेरा नाम मई है। वह दावा करती है कि वह जानती है कि जनजाति को कहाँ रखा जा रहा है और उन्हें उस रात वहां मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है जबकि अन्य लोग आराम करते हैं। पता है कि सुबह अपने गांव से प्राप्त की गई बिजली की छड़ी की मरम्मत करता है। मई ले जाता है वानरों को एक मूसलाधार नदी के पास ले जाता है जिसे उन्हें लकड़ी के पुल के माध्यम से पार करना पड़ता है। युवा एक नाजुक पुल को पार करने के बारे में संदेहास्पद है, हालांकि मई आश्वासन देता है कि यह शिविर स्थल को हल करने का एकमात्र तरीका है जहां उसका जनजाति वर्तमान में है। स्वास्थ्य शैतान कमांडर सिल्वर और उसके वानरों के बारे में बात करते हुए अप्रत्याशित रूप से पुल के दूसरी तरफ दिखाई देते हैं और उन्हें आगामी हाथापाई में घेर लेते हैं। गधा फिसल जाता है और नीचे एक जाल में उलझ जाता है। रॉकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नदी के गरजने वाले प्रवाह में फंस जाता है। वह वापस ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन सिल्वर जाल के पास पहुंचने से पहले अन्य दो को पकड़ लेता है। एक चाकू जैसे ही जाल पकड़ा जाता है, रोका याद दिलाता है कि मेरे पास सीजर की पंथ की छतें हैं जो एक साथ मजबूत हैं और नदी के नीचे बह जाती हैं। इतना इसका अनुसरण करने के लिए उसकी अरंडा योजना सिल्वर नो और मे को किनारे पर जंग लगे जहाज पर अपने शिविर में ले जाती है। यह एक विशाल तिजोरी के बगल में स्थित है जिसे खलनायक नेता प्रॉक्सी मिस कुछ समय से खोलने की कोशिश कर रहा है। आगमन पर नूह अपनी माँ और दोस्तों सोना के साथ फिर से मिलता है और इनकार करता है। वे गले मिलते हैं और रोते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को देखने के बाद राहत महसूस करते हैं। इस बीच लंबे समय तक गलती से एक कमरे में वह ट्रेवथन से मिलती है जो एक इंसान है जो उसके जैसा ही बोलता है। वह बताता है कि वह स्वेच्छा से प्रॉक्सी मिस के अधीन है क्योंकि उसका मानना है कि पृथ्वी पर मानवता का प्रभुत्व अतीत की बात है। ट्रेवथन बताता है कि उसने इलेक्ट्रोक्यूशन स्टिक बनाए और इन किताबों के माध्यम से प्रॉक्सी मिस को इतिहास की किताबें पढ़ता है। नकली देखें। जूर ने मनुष्यों के महान कार्यों के बारे में सीखा और मूल सीजर की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और बंदर उस तिजोरी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं जिसे सदियों पहले मनुष्यों ने छोड़ा था। ये बारूद की जंजीरें और कई अन्य उपकरण, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद रहता है। ट्रेविस को गोली मार दी और मई को चेतावनी दी कि अगर मिस तिजोरी तक पहुंच जाती है तो प्रौद्योगिकी और हथियार वह एक एफएस का साम्राज्य स्थापित करेगा और शेष मनुष्यों को मिटा देगा। बाद में विश्वासघाती बंदर नो और मई को उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह विकास की बात करता है, यह विश्वास करते हुए कि तिजोरी के भीतर की तकनीक उसे बंदर की तरह पार करने और मानव क्षमताओं से मेल खाने की अनुमति देगी। वह मनुष्यों की बुद्धिमत्ता के बारे में भी समझाने की कोशिश करता है।
और वे टर्न्स आउट प्रॉक्सी मिस के लिए खतरा है। जानना चाहता है कि वह एक तरफ से है क्योंकि वह बिजली के झटके के ढेर को ठीक करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। फिर मांग करता है कि वह अपनी योजना को प्रकट कर सके, लेकिन वह कुछ भी बोलने से इनकार करती है। वह जानने के लिए मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने उसे तिजोरी का रास्ता बताया है। हालांकि युवा का पीछा करता है कि उसने उसे रात के खाने के बाद कुछ नहीं बताया। एक निराश जानता है कि मैं उसके गिरने से बात करता हूँ। दूसरों का अहंकार और अपने कबीले को मुक्त करने के बारे में संदेह व्यक्त करता है। जब वह आशा खोता हुआ प्रतीत होता है, रॉकस नेकलेस उसे सीज़र की शिक्षाओं की याद दिलाता है और वह प्रॉक्सी श्रीमती नियम गलत है। सूर्य ईगल की तुलना में पता है कि संकल्प और खरीद उसके हाथ पर है क्योंकि यह उनके वर्ग संघर्ष में सहायता करने के लिए तैयार है। बाद में उस रात पता है कि वह मई के पास आता है और उसके झूठ के बारे में उससे भिड़ जाता है। वह 6 वह तिजोरी से वास्तव में क्या चाहती है। मई बताती है कि वह एक ऐसी किताब की तरह कुछ खोज रही है जो मनुष्यों को बोलने की क्षमता बहाल कर सके। वह बताती है कि कैसे मनुष्यों द्वारा बनाए गए वायरस ने एक बार वानरों को बुद्धिमान बना दिया था, लेकिन छीन लिए गए मनुष्यों के पास उनकी वाणी है। फिर मई को टीम वर्क के महत्व का एहसास होता है और कबूल करता है कि वह तिजोरी का रास्ता जानती है। अगले दिन सोना के साथ सेना में शामिल हो जाती है और पहाड़ी पर चढ़ती है। तिजोरी में वे तिजोरी की सामग्री को गीला करके और उसे बेकार करके नष्ट करने की योजना बना रहे थे, ताकि वे निकट रहने के लिए बेकार हो जाएं। बेड़ा के नीचे बारूद फैलाकर पानी को रोक दे। जबकि वे जोड़े जा रहे हैं, ट्रेवथन उनके पीछे चुपके से आता है और उनकी योजना का पता लगाता है। वह उन्हें सख्त चेतावनी देता है कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि किसी के पास कोई नहीं है। कभी पराजित होने वाला निकटस्थ व्यक्ति उसे अपने खर्चों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर सकता है। ट्रेवथन उसे याद दिलाता है कि उसने मानवता में विश्वास खो दिया है। वास्तव में वह अपने नेता को इस मनहूस योजना के बारे में सूचित करना चाहता है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मई उसे गला घोंटकर मार देती है और डैम के चारों ओर विस्फोटक लगाने के बाद उसके शरीर को पानी में फेंक देती है। एक ऊपर चढ़ता है। उसकी पीठ पर मानव लड़की के साथ नरक समूह जल्द ही 3 बड़े पुराने प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जो एक बार तिजोरी के वारिस की आपूर्ति करता था। जब वे अंदर जाते हैं तो वे जगह को पूरी तरह से सुनसान पाते हैं। मई फिर तिजोरी को चालू करता है और अपनी पुस्तक की खोज करता है, जिसे वह सफलतापूर्वक एक गुप्त कोठरी के अंदर पाता है। पुस्तक एक डिक्रिप्टर और सैटेलाइट सिस्टम को सक्रिय करने की कुंजी बन जाती है। इस बीच नूह और उसके दोस्त तिजोरी से गुजरे और आश्चर्य से संपादन किया कि वे चित्र पुस्तकों में आए हैं जो मनुष्यों को कैद करते हुए दिखाते हैं। खेल बिखर जाता है। पोनो उनका विश्वास है कि मनुष्य और वानर एक बार शांतिपूर्वक से अस्तित्व में थे। वह इसके बारे में मई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे अचानक बुरी इवाइफ प्रॉक्सी द्वारा बाधित होते हैं। श्रीमती लेफ्टिनेंट ने जल्दी से पकड़ लिया और अब पकड़ लिया। उसके गले पर चाकू रखकर मांग करती है कि शायद उसके असली इरादे उजागर हो जाएं, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह किताब के साथ मिली बंदूक निकालती है और उसे गोली मारकर मार देती है। फिर वह विस्फोटकों को विस्फोटित कर देती है, जिससे बांध पूरी बस्ती में भर जाता है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि प्रॉक्सी बढ़ते पानी से बचने के लिए दौड़ता है, जबकि ईगल कबीला सुरक्षा के लिए चढ़ना शुरू कर देता है। इस दौरान जबकि सिल्वर पीछा करता है, दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, लेकिन हमारे युवा 8 पाइपों के बीच एक संकीर्ण अंतराल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। विशाल गोरिल्ला भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंतराल के बीच फंस जाता है और अंततः मुश्किल से जीवित बाहर निकलने के बाद डूबकर मर जाता है। मैं भी उसी तरह तिजोरी से बच निकला। वह अंदर घुस गया और अपने बचे हुए कबीले के साथ फिर से मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, प्रॉक्सी मेस पीछे से पकड़ लेता है और हमला करता है। युवा को कई बार फर्श पर पटक देता है और उसे छोड़ देता है। उसके बाद वह और उसके कबीले को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है और बाद में उन सभी को मारने का इरादा रखता है। लेकिन बहुत उसे आश्चर्य होता है कि नोए अपनी सारी शक्ति एकत्रित करता है और एक अलग गीत का जाप करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसके बाकी कबीले अपनी संयुक्त आवाज में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। कुछ अपने अहंकार में भयंकर पक्षी जल्द ही एक घेरा बनाते हैं और खुरासानी गो के करीब चढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर मुखौटों को धक्का देकर